वेलकम बैक टू न्यू सेशन। 6.1 का पूरा वीडियो मैंने आपको बना के दे दिया। तो अभी हम करने वाले हैं 6.2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आई होप कि आपको सारे रूल्स और रेगुलेशन याद है ये चैप्टर में। तो पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। इफ़ ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन गिवन लाइन्स आर पैरेलल। इफ़ ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन गिवन लाइन्स आर पैरेलल। उसका उल्टा भी सही है। इफ़ given lines are parallel then alternate angles are congruent. Same for corresponding angle. If corresponding angles are congruent then given lines are parallel. तो उसका उल्टा क्या आएगा? If given lines are parallel then alternate angle corresponding angles are congruent. Co-interior angle में क्या होता है? If the lines are parallel then co-interior angles are supplementary. उसका उल्टा क्या होगा? If co-interior angles are supplementary then given lines are parallel. ये 6 रूल है, उसके ऊपर ही सारे सम्स हैं। यहाँ पे लिखा है इन फिगर। ये ओल्ड टेक्स्ट बुक का सम है, शायद आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, लेकिन हम कर देंगे। ओल्ड टेक्स्ट बुक से सम पूछते हैं। एक ही सम निकाल दिया है उन लोगों ने, बाकी सारे सम एज इट इज ही रखे हैं। यहाँ पे शायद आपको दिख रहा है, ब्लर तो नहीं हो रहा है ना? ओके, ब्लर नहीं है ये। ओके, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि one angle is 50 डिग्री and another angle is 130 डिग्री। एक एंगल 50 डिग्री वाला है, ये है 50, और दूसरा जो है वो 130 है। तो आपको ऐसा प्रूव करना है कि these lines are what? पैरेलल। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ये 50 है और ये नीचे, मतलब ये जो होगा वो लीनियर पेयर हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 130 डिग्री। x इज इक्वल टू वॉट? 130 डिग्री। x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ गई 130। अभी ये जो दोनों एंगल है वो एंगल सेम होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल y है, y और 130। तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 130 बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमने प्रूव कर दिया x इज इक्वल टू वाई, राइट? ये 130 है, ये 130 है, मतलब x और y सेम है। तो ये जो x है और ये y है, उन दोनों को आप मिलाओगे तो ऐसे z बनेगा। z का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वो हमने क्या कर दिया प्रूव कि इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि x and y are congruent alternate interior angles formed by transversal of two given lines. So given lines are what? पैरेलल। जो लाइन दी है वो पैरेलल है। तो कौन सी लाइन पैरेलल होगी? AB, दैट इज लाइन इज पैरेलल टू CD लाइन। यही तो हमें प्रूव करना है, AB पैरेलल टू CD। AB के ऊपर कुछ सिंबल नहीं है, उसका मतलब लाइन ही होता है। तो हमने क्या किया बेटा? x प्लस 50 180, x प्लस 50 इज 180, वाई? x प्लस 50 इज 180, क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर है। दे आर मेकिंग व्हाट? लीनियर पेयर। फिर मैंने क्या किया? y इज इक्वल टू 180, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो x और y तो ऑल्टरनेट एंगल है और वो कॉन्ग्रुएंट है, सो गिवन लाइन्स आर पैरेलल। तो AB इज पैरेलल टू CD। पहला सम हो गया हमारा। सम नंबर 2 में एक डायग्राम दिया है क्वेश्चन में। वन डायग्राम इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे x फाइंड करना है। यू नीड टू फाइंड x। तो हम x कैसे फाइंड करेंगे? लेट अस स्टार्ट टू फाइंड x ओवर हियर। तो यहाँ पे y और z का रेशियो दिया है। y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। तो लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। y क्या है? 3a और z क्या है? 7a। अगर ये z है तो इसके बाजू वाला 180 माइनस z होगा, राइट? अगर ये z है तो बाजू वाला क्या होगा? 180 माइनस z। और ये सारी लाइन पैरेलल है, ऐसा लिखा है। तो लाइन के ऊपर ये लाइन के ऊपर
ये लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 180 माइनस z बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। y है 3a 180, z है 7a, इसको इधर ले जाओ। 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 18, y है 3a, 3 इंटू 18 मानो 54, z इज इक्वल टू 7a, 7 इंटू 18 दैट इज 126। यहाँ तक ठीक है? ओके है? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको कि y मैंने 3a लिया, z मैंने 7a लिया, ये z है तो उसके बाजू वाला 180 माइनस z बिकॉज ऑफ लीनियर पैर। लाइन के ऊपर दोनों कैसे एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट बिकॉज गिवन लाइंस आर पैरेलल। अभी ये जो x और y दिख रहा है आपको, ये बन रहा है c मतलब को इंटीरियर एंगल, तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या आएगा 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। इसमें y दिया है 126, x प्लस 126 इज इक्वल टू 180, 180 में से 126 जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 54। फाइंड x मैंने फाइंड कर दिया आपके लिए, हियर x इज इक्वल टू 54, दैट इज योर आंसर। खत्म। सम नंबर 13 करेंगे, बहुत ही अच्छा सम। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। जो ई एफ है वो सी डी को परपेंडिकुलर है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, सी डी। अभी आपको दिख रहा है? यस दिख रहा है। फाइंड ए जी ई, जी ई एफ, एफ जी ई, राइट, ऐसा हमें लिखना है। चलो लिख देते हैं। कैसे करेंगे? तो ये 90 है, अगर ये 90 तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 बराबर। ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी है, ओके, सी डी दिया है, हम लिखेंगे पहले ए बी पैरेलल टू सी डी एंड दिस इज व्हाट गिवन। सो ये z आएगा, z दिस एंड दिस z। कौन सा एंगल आएगा जी एफ ई, जी एफ ई इसी ये वाला एंगल आएगा एफ ई डी बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला 90 है तो जी एफ ई भी क्या आएगा 90। ओके डन। अभी जी ई डी 126 लिखा है, ये 126 लिखा है, जी ई डी 126, ये पूरा 126 है, उसमें से आप 90 माइनस कर दो तो आपको ये मिल जाएगा 36, राइट और नॉट। ये 126 में से ये 90 माइनस करो, क्या आएगा आंसर 36। किसका आंसर 36 आएगा, किसका, ये बीच वाला जी ई एफ। तो यहाँ पे लिखूँ मैं एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 दैट इज 36। तो जी ई एफ आ गया, जी ई एफ क्या है आपका, जी ई एफ 36 डिग्री। गॉट इट? यहाँ तक आपको बेटा समझ में आया? बहुत ही इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ये सिर्फ रूल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट, अभी ये ट्राइंगल जी एफ ई दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल जी एफ ई एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का एडिशन क्या आएगा 180 डिग्री। जी एफ ई में ये एंगल को बोलते हैं एफ जी ई, क्या बोलेंगे इसको एफ जी ई, प्लस ये वाला एंगल को बोलेंगे जी एफ ई, वो वाले एंगल को क्या बोलेंगे जी एफ ई, और ये वाले एंगल को बोलेंगे जी ई एफ, क्या बोलेंगे जी ई एफ। तीनों का एडिशन क्या आएगा 180। एफ जी ई मालूम है? नहीं मालूम। एफ जी ई नहीं मालूम। जी एफ ई क्या है 90 डिग्री, जी ई एफ क्या है 36 डिग्री इज इक्वल टू 180। दोनों का एडिशन 126 उधर जाएगा, सो हमें मिल जाएगा माइनस करने से जी एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 दैट इज 54। तो एफ जी ई आ गया हमारा, एफ जी ई ये है एफ जी ई 54। तो उसके बाजू वाला भी मिल जाएगा, 180 में से माइनस करोगे तो बाजू वाला कौन सा है ए जी ई,
इसके बाजू वाला कौन सा है, AGE इज इक्वल टू 180 माइनस 54 दैट इज 126। वाई ऐसा लिखा, बिकॉज ऑफ लीनियर पैर, लीनियर पैर से कर दिया। लास्ट क्वेश्चन कैसे किया, फिर से एक बार, अगर ये 90 है तो ये भी 90 आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z, ये पूरा 126 है, इसमें से 90 जाएगा तो ये 36, ये 90 36 तो ये 54 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये 54 तो उसके बाजू वाला 126। पूरा सम ऐसे करते हैं। थर्ड सम इज डन। नाउ 4 नंबर